नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल युवा तक भारत में। मैं हूं के एस शर्मा। आज मैं हाजिर हूं आपके साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसकी अधिसूचना केंद्र सरकार के द्वारा जारी की जा चुकी है, अर्थात CAA का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। साथियों, केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को नोटिफाई करके विपक्षी पार्टियों की टीम के आखिरी खिलाड़ी को गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी यार्कर गेंद से लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 3-4 दिन पहले क्लीन बोल्ड कर दिया है। आपको याद होगा कि यही CAA जब 2019 में इम्प्लीमेंट के लिए आया तो देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है और केंद्र सरकार ने इसे लागू करके किस तरीके से विपक्ष को निशस्त्र कर दिया है। साथियों, नागरिकता संशोधन अधिनियम के नोटिफाई होने पर गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो बांग्लादेश, पाकिस्तान व अफगानिस्तान से भारत आए हुए थे उन्हें नागरिकता मिल सकेगी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये इस्लामिक राष्ट्र हैं। इन देशों में वे लोग जो भारत के विभाजन के समय 1947 में कुछ अल्पसंख्यक, इनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन आदि धर्म के मानने वाले यहीं रुक गए थे। अब इन देशों में इस्लाम के नाम पर इन लोगों के साथ अनेक प्रकार की यातनाएं, परसिक्यूशंस व जबरन धर्म परिवर्तन आदि जैसी घटनाएं इन लोगों के साथ होना आम बात है। जो लोग किसी तरह से बच बचाकर भारत आ गए, यह CAA कानून उन्हें संरक्षण देता है। अन्यथा इसके पहले इन लोगों को यहाँ भी तमाम प्रकार की परेशानियाँ उठानी पड़ रही थी, जैसे बच्चों के एडमिशन की व्यवस्था, राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि बेसिक आवश्यकताएं जो मिलनी चाहिए उनसे वंचित थे। और शरणार्थियों में ज़्यादातर लोग, मैं आपको बता दूं, बैकवर्ड व दलित वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो यह कानून सामाजिक न्याय की भी वकालत करता है। लेकिन साथियों, विपक्ष इस कानून का दुष्प्रचार कर रहा है। उसकी नज़र में कहें या भारत में माइनॉरिटी का अर्थ सिर्फ मुस्लिम समुदाय से है। केवल मुस्लिम समुदाय ही अल्पसंख्यक है। इस समुदाय को विपक्ष ये समझाने में जुटा है कि इससे तुम्हारी नागरिकता 2 दर्जे की हो जाएगी, और ये भी समझाने में जुटे हैं कि इसमें मुस्लिम समुदाय को क्यों नहीं शामिल किया गया। क्योंकि अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया था कि इन 5 करोड़ बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जाए। अब विपक्ष से पूछा जाए कि क्या ये लोग जहाँ से आए हैं वहाँ अल्पसंख्यक थे? धार्मिक आधार पर क्या इनका उत्पीड़न हुआ? इनके साथ परसिक्यूशन हुआ? इनको सताया गया? क्या इनकी बहनों और बेटियों के साथ रेप किया गया? क्या इस कारण से ये लोग यहाँ आए? लोग भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए यहाँ आएंगे। अब साथियों, इस कानून से सबसे अधिक यदि किसी को परेशानी हुई है तो हमारी ममता दीदी को हुई। 2019-20 में जब इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये कानून आया तो इन्हीं लोगों ने मुस्लिम समुदाय को भड़काने का काम किया था। तब भाजपा ने अपने कदम पीछे ले लिए थे। तो इन लोगों ने समझा कि केंद्र सरकार डर गई है। लेकिन अब मुस्लिम समुदाय को या मुस्लिम भाई बहनों को भी समझ में आने लगा है कि उन्हें झूठे प्रचार में फंसाया जा रहा है। शायद आपको याद हो कि भारतीय जनता पार्टी ने खासकर मतुआ समुदाय से ये वादा किया था कि यदि भाजपा केंद्र में पुनः आई 2019 में तो वह CAA का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। लेकिन 2021 में साथियों विधानसभा के चुनाव में ऐसा नहीं हो सका।
जिससे मतुआ समुदाय भाजपा से छिटक गया। लेकिन अब जब सीएए का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ऐसी स्थिति में खासकर मतुआ समुदाय के लोगों के द्वारा किस तरह से ढोल और नगाड़ों से स्वागत किया जा रहा है और साथियों इसका असर ये पड़ेगा कि अब लोकसभा के चुनाव में भाजपा लीडिंग पार्टी बनने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस अंक में बस आज इतना ही। साथियों, यदि आपको लगता है कि हमारी बात न्याय संगत है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।